जैसा कि आकाश जी ने बताया अभी। सर मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं आपको बीच में। सर जहाँ पर ये नंबर आ रहे हैं 59, इसके ठीक बगल में आप देखेंगे, आप मोबाइल से कनेक्टेड है ना? मोबाइल से कनेक्ट जी, तो जहाँ पर ये 59 60 नंबर आ रहा है, इसके जस्ट बगल में एक मैसेज बॉक्स है। ये सर मैसेज बॉक्स आपके लिए है आज। इस मैसेज बॉक्स में जिसको जो भी पूछना होगा, कंफ्यूजन होगी, कोई बात होगी, या आपका वेलकम जैसा सभी लोग कर रहे हैं, तो इसमें मैसेज बॉक्स में आ रहे हैं। तो सर मैसेज बॉक्स आप ऑन कर लीजिएगा, उससे जो भी लोग सब आपको जो भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट आप देख पाएंगे, और आंसर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बाद में मैं अपना ध्यान बाद में करेंगे, क्योंकि अगर मैं अपना ध्यान क्वेश्चन आंसर्स पे लगाऊंगा तो मैं जो आप लोगों के बीच कुछ साझा करने आया हूँ आज, तो वो चीज मुझसे छूट जाएगी। तो शुरू करें आकाश जी? जी सर, ओवर टू यू सर। ओके। जितने भी आज के आत्माएं, आज के जिज्ञासु, पिपासु और जितने भी सद्गुण संस्कार वाले व्यक्ति, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, यतिजन लोग भी हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग स्तर के लोग, कहीं ना कहीं वो लोग किसी न किसी शिक्षण कार्य से संबंध रखते होंगे। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रातःकालीन सत्र में, प्रातःकालीन वेला में। हर व्यक्ति अपने दैनिक चर्या के कार्यकलापों से शुद्ध होकर प्रातःकाल चिड़ियों के कलेवर से, बहती हवा की ठंडक से और सुबह सुबह शीतल जल के छींटों से नहाकर अपने घर से काम की ओर अग्रसर होता है। तो आइए आज का दिन और आज का ये समय और आज की ये वेला हम कुछ सकारात्मक शब्दों से प्रारंभ करते हुए जीवन के कुछ मुख्य पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे बीच आकाश जी ने बताया कि कुछ लोग धीरे धीरे सेशन के साथ आ रहे हैं, तो तब तक मैं 5 या 10 मिनट आकाश जी भूमिका में लेना चाहूंगा। आज का शीर्षक मेरा आकाश जी से जो चर्चा हुई, वो शीर्षक निकल के आया चर्चा में, जीवन का संगीत। वो जीवन का संगीत कैसा हो, वो जीवन का संगीत कैसा होना चाहिए, कैसा हो गया है और कहाँ खो गया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं संतों से, ग्रंथों से और वेदों से, गीता या कुरान से, बाइबल या जीसस से, काबा काशी से और अपने जीवन के छोटे से अनुभव से, इन सब से लेता हुआ आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आइए हम 5-10 मिनट मैं भूमिका में प्रवेश करता हूं, और भूमिका में प्रवेश करने के बाद मैं जीवन संगीत शीर्षक के कपाट खोलने का प्रयास करूंगा। जीवन के प्रति उच्चता और धन्यता का बोध बिना आध्यात्मिक गलियारे के संभव नहीं है, बिना आध्यात्मिक साधना के संभव नहीं। इसलिए जब भी कभी साधक आध्यात्मिक जागरूकता, लक्ष्य सिद्धि के लिए गंभीर और अपने चिंतन में पारमार्थिक प्रखरता के प्रति जैसे ही वो सतर्क है, तो जीवन के प्रति धन्यता और उच्चता की अनुभूति होने लगती है। केवल और केवल मात्र पदार्थों का संचय और उच्च पद प्राप्ति के बाद हो सकता है कुछ सुखद अनुभूति हो। यह भी हो सकता है कि कुछ उपलब्धि के प्रति हम गौरवान्वित महसूस करें और कर्तापन का भान हमारे अंदर प्रादुर्भाव कर जाए और उपलब्धि के प्रति गौरव उन्मुक्ति हो जाए। कर्तापन का भान, भौतिकीय प्रभाव से कोई अभिमान, अपने प्रति एक श्रेष्ठता की कोई अनुभूति होने लग जाती है। लेकिन सच मानिए, जीवन के प्रति धन्यता का भाव, सार्थकता की अनुभूति और एक गौरव बोध, एक कृत्य की अनुभूति बिना आध्यात्मिक साधना के संभव नहीं है। केवल एकमात्र गलियारा है, केवल एकमात्र वो आंगन है और केवल एकमात्र वो गलियां है जिससे गुजरने के बाद आप बाह्य अभ्यंतर प्रकाश को प्रकट हो जाएंगे, जिससे गुजरने के बाद आपके जीवन में बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और अंदर, दोनों ही प्रकार से आप अपने आप को धन्य मानने लगेंगे। जीवन के क्रम में और जीवन के प्रति उत्साह भाव केवल और केवल आध्यात्मिक गलियारों से मिलता है, और मेरा तो जीवन ही
बीच में आया। आध्यात्मिकता का अर्थ कुछ संप्रदाय नहीं है, कुछ समाज नहीं है। आज मैं थोड़ा सा कुछ मौलिक तथ्यों को और कुछ नए तथ्यों को आपके सामने आध्यात्मिकता के अर्थ को प्रकट करते हुए उजागर करने आया। आध्यात्मिकता का अर्थ के अंदर आने की यात्रा का नाम है। अपने अस्तित्व की ओर, अपनी सत्ता की ओर और अपनी निजता और अपने स्वरूप की ओर स्वयं के प्रति मुड़ने का अभ्यास ही अध्यात्म है। स्वयं से एक अजीब सा नाता हो जाना, स्वयं के साथ एक आनंद की यात्रा कर जाना, स्वयं से आशय है जो भगवतीय अंश जो आप सब में विराजमान है, जिसमें संप्रदाय, जाति, समाज, देश, काल की जरूरत नहीं है। भगवतीय अंश किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं करता। इसलिए स्वयं से आशय है कि जो आप सभी के अंदर विराजमान है। कभी इस जगत में कोई एकता की संभावना ढूंढे तो सच मानिए इतनी भिन्नता, इतनी वैविध्यता, इतनी बहुरूपता और इतनी अनेक रूपता है। और वो वैविध्यता, बहुरूपता, अनेकता, अनेक रूपता हमारे आहार में, हमारे वेश में, हमारी परंपराओं में और भौगोलिक परिस्थितियों में, वर्ण में, रंग में, आकृतियों में। रंग भेद इतना है, बहुत ज्यादा है। नस्ल भेद कितना है, भौगोलिक विषमताएं कितनी है। इस जगत में एक रूपता, एकता और समानता तो दिखती ही नहीं है। कितनी जैव विविधता इस जगत में नजर आ रही है। मनुष्यों में कितने भेद हैं, मनुष्यों में कितने भेद हैं, रंग के, रूप के, नस्ल के, संप्रदायों के, जाति के। कभी कोई ऐसा प्रयास इस धरा पर अगर मानव की एकता को लाने के लिए किया हो तो जानते हैं वो कौन सा गलियारा है। वो कौन सा गलियारा है जिसमें इस पूरी विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास करता है। वो आध्यात्मिकता का गलियारा है। संसार के सभी मनुष्यों को एक कौटुंबिक प्रवृत्ति में बांधता है। तब कोई वैविध्यता जन्म नहीं लेती, तब एकता का जन्म होता है। और हमारे यहाँ लिखा भी है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को एक परिवार मानकर, पूरे विश्व को एक कुटुंब मानकर और एक कल्पना की एक परिवार की, इसमें मानवीय झुंडों को परिवार का एक सदस्य मान लिया गया। इसलिए ऋषियों ने कहा जितने पशु, पक्षी, वनस्पति, पेड़, पादप, नद, नदियां, जल, जलाशय, अंबर, निहारिका, नक्षत्र और अग्नि, वायु, जल, धरा की उर्वरा और दिशाओं की व्यापकता और प्राणियों का औज और जैव विविधता, जो नाना प्रकार का ये विविधता है, यहाँ सब एक करने के लिए आज हम आकाश जी के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। जीवन का संगीत, जीवन के संगीत से हम सभी लोग एकता के सूत्र में बंधते भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रकट करेंगे। जहाँ ना समाज होगा, ना संस्कृति होगी, ना परंपरा होगी, अगर होगी तो एक होगी। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अल्लाह अव्वल नूर उपाया, कुदरत दे सब बस। आइए जीवन संगीत विषय के कपाट खोलते हैं और विषय में प्रवेश करते हैं। बीच में आकाश जी से कुछ पूछ लेते हैं। आकाश जी, आपकी तरफ से कोई आदेश मेरे लिए? हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं, भूमिका संपूर्ण। सर आदेश नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है कि मुझे लग रहा है कुछ ये लोगों के लिए वर्ड्स थोड़े से ज्यादा टिपिकल हैं, थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसे आप उचित समझे सर। थैंक यू। गंगा का प्रवाह है, अब तो चल पड़ा, अब तो समुद्र में मिलके ही विश्राम देगा। प्रयास करता हूं मैं जी। आगे चलते हैं। ज्ञान की किरण, होश का क्षण और जागरूकता की झलक से परिचित होना ही जीवन का संगीत है। जीवन का संगीत जीवन से दूर इसलिए है क्योंकि हम केवल अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि जीविका को अर्जित करने के लिए, अपनी पारिवारिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी कर्म के साथ बंधना पड़ता है। लेकिन कर्म के साथ बंधते बंधते कहीं ना कहीं जीवन की वीणा के तार हमारे इतने शिथिल या इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो संगीत निकलना ही बंद हो जाता है। वो आनंद, वो उत्साह, वो मुस्कान चेहरे पर तभी आ पाती है जब हम किसी भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। वो आनंद, वो उल्लास और वो मुस्कान क्या किसी उपलब्धि की अपेक्षा करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यही सब बताने के लिए मैंने आज का शीर्षक जीवन का संगीत चुना। शीशे का घर है, जब तक शीशे
हर खूंटी पर टंगा हुआ है, हर खूंटी पर टंगा हुआ है जख्म भरे मौसम का चेहरा। जिसे भी देखो एक उदासा, एक उदासी, एक हताशा, एक निराशा अपने साथ लिए चल रहा है। इसीलिए इन पंक्तियों में ये शब्द कहा गया कि हर खूंटी पर टंगा हुआ है जख्म भरे मौसम का चेहरा। जब तक यह बालू का घर है तब तक लहरों का डर है, और जब तक ये काजल का घर है तब तक दर्पण का डर है। हर क्षण धरती टूट रही है, जर्रा जर्रा पिघल रहा है, चांद सूरज को कोई अजगर धीरे धीरे निगल रहा है। जब तक यह बारूदी घर है तब तक ही चिंगारी का डर है। एक सच मानिए, ये जो मैंने पंक्तियां आपको सुनाई ये इस शरीर को लेकर सुनाई। आइए मेरे जीवन का संगीत और आपकी वीणा कैसे बज उठेगी एक तरीका आपको बताए लिए चलता। कुछ पंक्तियां उस तरीके के साथ आपके लिए संजो कर लाया हूं। बंद किवाड़े कर सोए सब नगरी के वासी रे, वक्त तुम्हारे आने का यह मेरे राग विलासी। जीवन में इतनी उदासी, इतनी निराशा भर गई है कि अब लगता है कि उसके आने का समय है। वो जीवन का संगीत, वो भगवती अंश, वो एक नूर जो हम सब के अंदर है उसको बाहर प्रकट करने का अवसर आ गया। इसलिए ये पंक्तियां आपको समर्पित है। बंद किवाड़े, किवाड़ मतलब हृदय का द्वार बंद कर दिया है। बंद किवाड़े कर सोए सब नगरी के वासी रे, वक्त तुम्हारे आने का यह मेरे भोग विलासी रे। आहट भी प्रतिध्वनित तुम्हारी, आहट कहते हैं कोई आ रहा है, कोई मुस्कान आ रही है, कोई हमारी हृदय की धड़कन को सुनकर हमें जगाने आया है। आहट भी प्रतिध्वनित तुम्हारी इस पर होती आई रे, तुम छेड़ो मेरी बीन बजी ओ मेरे रस राती रे। इसके गुण अवगुण बतलाऊं क्या तुमसे अनजाना है, मिला मुझे आज इसके कारण गली गली का ताना है। लेकिन बुरी भली जैसे भी यह है देन तुम्हारी रे, मैंने तो से ही एक तुम्हारी धाती। तुम छेड़ो मेरी पीन कती ओ मेरे रस राती, तुम पैरों से ठुकरा देते मैं बली बली हो जाती रे, कहाँ तुम्हारी छाती की भी धड़कन मैं सुन पाती रे। अचरज, अचरज कहते हैं हैरानी को। अचरज क्या इतनी आज बनी मदमाती रे, तुम छेड़ो मेरी बीन कसी ओ मेरे रस राती रे। मेरी उर्वीणा पर तुम जो चाहे राग उतारो रे, जिसके जिन जिन भावों से और करो उद्गारो रे। अर्थात जीवन में जैसा भी आए उसको प्रभु की संगीत मानकर को चाहे खोलो जिसको चाहे मूंदो रे, तुम छेड़ो मेरी बीन कसी ओ मेरे रस राती रे। एक खजाने हो तुम, एक खजाने हो तुम जिसकी चाबी खो गई। जब चेहरे पे कोई उदास और निराशा और कुमलाया और मुरझाया हुआ व्यक्ति मेरे पास एक रोगी बन के आता है तो मैं सोचता हूँ कि खजाना है और इसकी चाबी खो गई है, और वो चाबी आज आपको इस माध्यम से देने आया हूं। धन्यवाद करता हूं मैं एक बार आकाश जी का, जो मेरे प्राणेश, मेरे हृदय, मेरे समीपस्थ और मेरे निकटस्थ हैं। आकाश जी ने आज इतनी आत्माओं से मुझे परिचित कराया। मैं उनको देख तो नहीं पा रहा हूं लेकिन उनको महसूस करके अपने वक्तव्य और अपने वाचन में आगे प्रवेश करता हूं। बहुत सुंदर आकाश जी ने कैमरा ऑन करके चलचित्र को मुझे दिखाया, उससे मैं लाभान्वित और ओज और तेज को प्राप्त हो गया। एक खजाने का देखता, एक खजाने हो तुम जिसकी चाबी खो गई है, एक बीज हो तुम जिसे अपनी भूमि नहीं मिल पाई, एक ऐसे सम्राट हो जिसने अपने को भिखारी समझ रखा है और गहरी नींद ले रहे हो, और उस नींद में तुम स्वयं जाग जाने की संभावनाएं ढूंढ रहे हो। अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो सोने के बाद वो स्वप्न देख रहा है। तुम चाहो भी तो तुम अपने हाथ से जग जाओ, यह नहीं हो सकेगा। घट इसलिए नहीं सकेगा, यह घटना इसलिए नहीं घटेगी क्योंकि जो सोया है स्वयं, जो सोया है स्वयं
वह स्वयं कैसे जगाएगा? जगाने के लिए कोई दूसरा जागा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए आप स्वप्न में और आप निद्रा में हैं और आप जाग नहीं रहे, तो आपको जगाने के लिए कोई घर में दूसरा व्यक्ति चाहिए जो जाग गया हो। जागा हुआ व्यक्ति ही सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है। तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया और मैंने आकाश जी को जगाया। आज आकाश जी के माध्यम से हम सब जाग कर एक कौटुंबिक, एक परिवार की वृत्ति को आपस में एकजुटता बनाकर खड़ा करने आए। अगर तुम अपनी अस्मिता और अपना अहंकार, अस्मिता बोलते हैं मैं, कि मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है। अगर तुम अपनी अस्मिता और अहंकार से भरे हुए सोचते रहे क्यों किसी को कहें कि जगाओ, तो हम खुद अपने को जगा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को नहीं जगा सकता जब तक कि कोई जागा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को जगाने नहीं आता। मैं प्रयास कर रहा हूं आकाश जी के आग्रह पर अपने शब्दों को थोड़ा सा जटिल और कुटिल न बनाकर सामान्य सरल भाषा में आप तक ला सको। जो ज्यादा से ज्यादा इस बात की संभावना है कि तुम एक सपना देखो और उस सपने में तुम जागा हुआ देखो, लेकिन स्वप्न में जागने का शो करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक जागे हुए व्यक्ति से आमना सामना करना बहुत जरूरी है। और इसी कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने सोने के और किसी के द्वारा जाग जाने के भाव आपको प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अपनी बात अगर पंक्तियों में नहीं कहूंगा तो जीवन का संगीत अधूरा और आधा सा रह जाएगा। जान समझ मैं तुझको लूंगा, यह मेरा अभिमान कभी था। कभी मैं सोचता था कि मैं सब अपने आप कर लूंगा, मुझे सब आता है, सब कुछ मुझे ही पता है। जान समझ मैं सबको लूंगा, यह मेरा अभिमान कभी था। अब अनुभव यह बतलाता है, मैं कितना नादान कभी था। योग कभी स्वर मेरा होगा, विवश उसे तुम दोहराओगे। बहुत यही है अगर तुम्हारे अधरों से परिचित हो जाऊं। एक यही अरमान गीत बन प्रिय तुमको अर्पित हो जाऊं। कितने सपने कितनी, मेरी पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों के जीवन से कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिलेगा। कितने सपने कितनी आशा, कितने आयोजन कितने आकर्षण, बिखर गया है सबके ऊपर टुकड़े टुकड़े होकर जीवन। सिर पर सफर खड़ा है लंबा, फैला सब सामान पड़ा है। अंतर ध्वनि का तार मिले तो एक जगह संचित हो जाऊं। एक यही अरमान गीत बन मैं प्रिय तुमको अर्पित हो जाऊं। हमारे जीवन की नैतिक जिम्मेदारियां, भौतिक जिम्मेदारियां, हमारे जीवन को एक जीविका कमाने का साधन, ये सब बातों के अंदर हमारा जीवन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। हमें लगता है कि जीवन की यात्रा आधी कट चुकी है और इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आधा जीवन और कट जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन के संगीत को, अपने अंदर बैठे उस भगवदीय अंश की सुगंध को, मकरंद को और खुशबू को नहीं ले पाते। आज आपको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से और यूं ही गुनगुनाते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए अनमोल रत्न जो मनुष्य जीवन में ही संभव है, उसकी खुशबू लेने का एक तरीका और एक बहुत प्यारी सी कला और एक दृष्टिकोण देने आया। मैं देखता हूं तुम्हें और एक बात सुनिश्चित मालूम होती है कि कुछ तुम्हारे पास था, कुछ तुम्हारे पास था और वो खो गया। कुछ तुम्हारे पास था। मैं बीच में आप लोगों के जो सुंदर सुंदर से वाचन आप लिख रहे हैं, सभी शिक्षक और बुद्धिजन, मैं तो नादान हूँ, आप सभी लोग बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए आप लोगों को प्रणाम करता हुआ और अपना मस्तक नवाता हुआ अपने वाचन को अग्रसर करता हूँ। डर लगता है कि कहीं कोई शब्दों की त्रुटि और कहीं कोई प्रोटोकॉल या मर्यादा भंग ना हो जाए, इसलिए हाथ जोड़े रहे और मस्तक झुका रहे और आप सभी का प्यार मिलता रहे। बस इसी आशा के साथ मैं ये सत्संग, ये वाचन और ये जीवन का संगीत आपके साथ और गुनगुना रहा हूँ। मुझे लगता है कि सब लोगों के पास एक खजाना था, सब लोगों के पास कुछ सम्राट बनने की एक आकांक्षा जीवन में थी, लेकिन वो खो गया। कोई सुराग, कोई राज, कोई जीवन की पूंजी, कोई कोई रहस्य जो खो गया। तुम प्रतिपल खोज रहे हो, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, रोते हंसते, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति खोज रहा है। ठीक पता भी नहीं है कि क्या खोजते हैं और ये भी पता नहीं कि खो क्या गया।
खोजते किसे हैं और खो का गया है कुछ पता नहीं, क्योंकि जो था उसे जानते भी तो नहीं। लेकिन खोज तुम्हारी आंखों में है, हृदय की धड़कन धड़कन में है, तुम्हारे शरीर के रोए रोए में है, रत्ती रत्ती में है, कण कण में है। और कभी उस खोज को तुम सत्य समझ कर ना जान लो। आइए आज आपको मैं बताऊं, एक बात बताऊं कि वैद्य नाड़ी पकड़कर शरीर का भी इलाज करते हैं और हृदय की वीणा पकड़कर जीवन के संगीत को बताने का भी काम करते हैं। वैद्य का पहला काम है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करने की और इस बात को भी स्पष्ट करें कि क्या खोज रहे हैं, जिससे आपकी खोज एक दिशा में लग जाए और आपको खोज करने वाली चीज बहुत आसानी से मिल जाए। किसी भी बीमारी का अगर डायग्नोज और निदान हो जाए तो औषधि खोजनी बहुत संभव है। निदान आधा इलाज है। अगर बीमारी पता लग जाए तो इलाज करना संभव है, और अगर डायग्नोज ही ना हो, आप किस प्रकार की खोज जीवन में कर रही हैं, इसका डायग्नोज ही ना हो, तो औषधियों के तो अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं तुम्हारे चारों तरफ, पर कौन सी औषधि तुम्हारे लिए है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय हमारे गुरु परंपरा से चली आई वैद्य परंपरा करता है। तो वैद्य रोगी का इलाज नहीं करता, वैद्य पूरे व्यक्ति का उसकी समग्रता में, उसकी संपूर्णता में, उसकी टोटलिटी में उसका इलाज करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि सभी शब्दों से प्रभावित होकर सोचने लगते हैं कि शायद मैंने भी, जो वैद्य जी कह रहे हैं, यही सोचा था, मेरे भी जीवन में कुछ खो गया है, मेरे भी जीवन में कुछ खोया है। इसलिए शब्दों से प्रभावित होकर हम गलत तरीके से और गलत दिशा में खोजना प्रारंभ करते हैं, और इसी प्रकार हमारी खोज एक गलत दिशा का रूप ले लेती है। मेरे शब्दों से प्रभावित होकर अपनी खोज को मेरे शब्दों से सामंजस्य बनाकर मत चल पड़ना। आज हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है, हर बच्चा। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, कण कण जर्रे जर्रे में जुफ्तजू तेरी है, कोयल की जुबा पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में है जलवा तेरी कुदरत का एहसासा, जिस फूल को सूंघता हूं खुशबू तेरी। हर बच्चा प्रेम को लेकर, हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है। कोई कैमरे में मेरे साथ एक व्यक्ति आए हैं, तो आकाश जी, कोई कैमरे में मेरे साथ एक व्यक्ति है। कपिल जी प्लीज अपना जो कैमरा है उसे ऑफ कर दीजिएगा। कपिल सारस्वत जी, आपसे आग्रह है अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दें। कपिल सारस्वत जी मेरी आवाज सुन रहे हो? अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दीजिए जी, थैंक यू। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है और तभी प्रेम की खोज प्रारंभ होती है। खोज से पहले, किसी भी चीज की खोज से पहले उसका खो जाना भी तो बहुत जरूरी है। अगर वो चीज हमारे पास थी और कहीं चली गई, तभी तो हमें उसके जाने का अनुभव होगा, और अनुभव होने के बाद उसे पाने की आकांक्षा होगी। जो चीज का पता ही नहीं, उसकी खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, हम लोग उम्र में बड़े होते हैं, हम लोग अपने जीवन की जीविका को कमाने लग जाते हैं, बुद्धि का विकास हो जाता है। इस पूरे जीवन के खेल में यकीन मानिए, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे प्रेम विकास होता है। बुद्धि बढ़ती चली जाती है और प्रेम घटता चला जाता है, और उसके कारण जीवन में रिक्तता, अल्पता, शून्यता, अयोग्यता, अपात्रता, रिक्तता और कहीं कमल के फूल की मुरझाहट महसूस होने लगती है। वो सुगंध, वो आभा, वो मकरंद कहीं दूर चली जाती है। जीवन कपड़े डालने के बाद भी कुछ मुरझाया सा लगता है। उस प्रेम के खो जाने के कारण तुम्हारे भीतर इस प्रकार के भाव आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ प्यार के भाषा के बारे में हल्का सा इशारा देने आया हूँ, क्योंकि प्यार करने के बाद प्यार की कीमत का पता लगता है। शब्दों में कितना भी कह दूं, लेकिन जो कहने आया हूँ वो फिर छूट जाता है। इसीलिए तो पंक्तियों से अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन मान के चलिएगा कह नहीं पाऊंगा। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है तो कहा करती है, ना ये रुकती है, न थमती है, न ठहरती है कहीं। नूर की बूंद है वो, नूर की बूंद है,
से बात करती है, ये तो एहसास है, रूह से महसूस करो। मैं जो आपको कहने आया हूँ, ये महसूस करने की कला है, शब्दों से बोलने की कला नहीं है, कोई शब्दों से बताने की कला नहीं है। और आपको मैं अपने शब्दों से प्रभावित कर दूं, ये भी कोई कला नहीं है। अगर आप मुझे शब्दों से हृदय से सुन रहे हैं और मेरे शब्दों को चाय की चुस्कियों की तरह सुबह सुबह पी रहे हैं, तो यकीन मानिए पेट कितना भरेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज मन भर जाएगा। इसलिए मेरे वाचन को और मेरे शब्दों को आप अपने घर में अपने साथ साथ स्पीकर ऑन करके बाकी लोगों को भी सुनाइए। प्रेम की बात बच्चे को अच्छी लगती है, बड़े बूढ़े को अच्छी लगती है, वृद्ध अनुज अग्रज को अच्छी लगती है, अनपढ़ और पढ़े लिखे सबको अच्छी लगती है। यद्यपि प्रेम मिल जाए, ये आकाश जी कुछ ऑडियो भी ऑन कर रहे हैं, तो उस ऑडियो की आवाज भी आ रही है बीच में। भारत भूषण जी प्लीज अपना कैमरा भी ऑफ कर लीजिएगा। भारत भूषण जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें। भारत भूषण जी आवाज सुन रहे हो? हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं। तो यदि प्रेम मिलाए तो परमात्मा से मिलने का द्वार मिल जाता है। मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, अगर आपको जीवन में प्रेम लौट आए और प्रेम का एहसास हो जाए तो परमात्मा को मिलने का द्वार थोड़ा सा सरल हो जाता है। लेकिन खोज तुम प्रेम को रहे हो और परमात्मा से तुम्हारा मिलना कहाँ हुआ? परमात्मा को तुमने अभी जाना ही नहीं, क्योंकि अभी तो तुम्हें प्रेम का पता भी नहीं। जब तक प्रेम का पता ना चले तब तक परमात्मा की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। उसकी कोई खोज नहीं हो सकती। खोज के लिए, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए उस चीज का आपसे संबंध होना चाहिए, उससे आपका परिचय होना चाहिए और उससे आपकी कोई पहचान होनी चाहिए। वहां कोई भी पहचान तुम्हारी पहचान नहीं है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि उसकी पहचान बता दो, तो उसकी पहचान मैं एहसास और महसूस करके इन पंक्तियों में आपको आज बता दूं, लेकिन फिर भी जो बताने आया हूं वो छूटता चला जाएगा। और अगर आपके हृदय की धड़कन कहीं मेरी संगीत और आपकी वीणा के साथ लग गई तो आपको महसूस हो जाएगा, लेकिन शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सुना है कि लोग उन्हें जी भर के देखते। बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी पंक्तियों। सुना है कि लोग उन्हें जी भर के देखते हैं, हम भी कुछ देर उनको ठहर के देखते। सुना है कि दिन में उन्हें तितलियां सताती, वो मेरे खुदा को, वो मेरे अल्लाह को सुना है मैंने कि दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, और तो और जुगनू भी उनको रात को ठहर के देखते। सुना है खुद अदाएं उनकी बंदगी करती हैं। सुना है खुद अदाएं उनकी बंदगी करती हैं और नाज नखरे बेचारे आह भर के देखते। सुना है उनके बदन की तराश कुछ ऐसी है। सुना है उनके बदन की तराश कुछ ऐसी है कि फरिश्ते भी उनको बंद के देखते। सुना है कि जब वो बात करते हैं, सुना है जब वो बात करते हैं तो फूल सिजड़ते हैं। आज सच मानो, जब मैं आकाश जी के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी न जाने क्यों फूल सिजड़ते हैं इन पंक्तियों के साथ। और उसको एहसास को शब्दों में पिरोने के बाद मैं थोड़ा सा और अपनी नाव में आपको आगे लिए चलता हूँ। बड़े साथ, बड़ी एकाग्रता से और बड़े ध्यान से मेरे शब्दों के साथ चलना, नहीं तो छूट गए तो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। और वक्ता वही श्रेष्ठ है जो सुनने वाले सभी लोगों को अपने साथ लेकर चले। इसलिए आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता और आपकी कंसंट्रेशन मुझे अपने शब्दों में पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से चाहिए। प्रेम और सत्य सब तरफ मौजूद है। प्रेम और सत्य सब तरफ मौजूद है, बस उसको देखने वाली आंख चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। प्रेम का अर्थ है एक ऐसी पुलक, एक ऐसी झलक जिसे तुम निर्भय होकर सब द्वार और दरवाजे खुले छोड़ दो। जो द्वार पर आया है वो शत्रु नहीं है, वो आपका अपना ही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब प्रभु की झलक को पाया तो जानते हैं क्या लिखा? कोई अनजाना सा आज जाना पहचाना बन गया। कितनी आत्माएं जो आज इस मैसेज के माध्यम से हैं, अलग अलग संप्रदायों की, अलग अलग जातियों की और अलग अलग वेशभूषा की आज हमारे इस सेशन में जुड़ी होंगी। मैं उन सभी जातियों के, संप्रदायों के, वेशभूषा के, रूप रंग और वर्ण के सभी लोगों को अपने
परिवार का एक हिस्सा समझकर आज इस प्रेम का एहसास कराने आया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में कहा कि जब उस प्रेम की अनुभूति होती है तो दूरस्थ भी समीपस्थ लगने लगता है। जो दूर खड़ा है वो पास लगने लगता है, जो अपरिचित है वो परिचित सा लगने लगता है। मैं आप लोगों को अपरिचित सा लगता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तुम सबको जानता हूँ। अपरिचित भी परिचित लगने लगता है, दूरस्थ भी समीपस्थ लगने लगता है। और सच मानिए, एक बात और कह दूं कि जो अनजाना सा है आज वो भी जाना पहचाना लगने लगता है। यदि तुम कभी प्रेम के पास बैठ जाओ तो तुम्हारे अंदर वो विचार तरंग लेने लगेगी जो विचार तरंग लेने के लिए बेचैन थी। तुम्हारे अंदर वो किरणें उठने लगेगी जो किरणें कभी उठने के लिए बेचैन थी। और यदि प्रेम की बात तुम्हारे हृदय को छू जाए तो यकीन मानना, आंख से आंसू बन के अगर प्रेम न झलक जाए तो उसे प्रेम क्या कहें। यही आज मैं आप लोगों के बीच में कहने आया। और मेरे ख्याल से हमारा समय भी धीरे धीरे अपनी गति की ओर चल रहा है। तो मैं आकाश जी से 2 मिनट ये विनय करना चाहूंगा। आकाश जी, कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं अपने वाचन को विराम दूंगा, ताकि ये वाचन जितना कम समय में रहेगा और कम समय की मर्यादा में रहेगा, बाद में रिकॉर्डिंग के बाद उतना ही लोग उस अल्प समय में ज्यादा आनंद ले पाएंगे। तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ अपने वाचन को विश्राम दूंगा। और मेरी ये पंक्तियां एक वैद्य होने के नाते पूरे समाज को समर्पित है। और बहुत ध्यान चाहूंगा मैं आप सभी लोगों का, ये पंक्तियां यहाँ से निकलकर यहीं पहुंचेंगी। एक शब्द है जो दिल में उतर जाता है, एक शब्द से कोई दिल में उतर जाता है, और एक शब्द है कमबख्त कोई दिल से उतर जाता है। तो आज प्रेम का शब्द है, दिल में उतरने की बारी है, दिल में झांकने की बारी है, और दिल को मिलाने की बारी है। मेरी पंक्तियां और मेरे वाचन का समापन अंतिम चरण की ओर। यह प्यासों का प्रेम नगर है। यहाँ पे प्यासे होने चाहिए, यहाँ पे भूख होनी चाहिए, एक जिज्ञासा, एक पिपासा, एक मुमुक्षु, कुछ पानी लेने की उत्कंठा। जब तक प्यास न लगे तब तक पीने का मजा क्या। तो मैं ये सोचता हूँ कि आकाश जी ने बहुत सारे प्यासे लोगों को, बहुत सारे मुमुक्षु और जिज्ञासु लोगों को मेरे साथ जोड़ा होगा। यही सोचकर मैं ये पंक्ति आपको समर्पित कर रहा हूँ। और मेरे वाचन का अंतिम चरण। यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ मेरे भाई, हो जाए दीवाना। विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज और विवेक आयुर्वेद महाविद्यालय आपका हमेशा स्वागत करता है वैद्य के रूप में। जो भी भूखा प्यासा आएगा मैं सबको ज्ञान का भंडार दूंगा। वास्तव बाटी वही चीज आती है जो जिसके पास होती है। यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ मेरे भाई, हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना मेरा मन भीगे। ऐसे बरखा हुए यहाँ पर, ऐसी बरखा हुए यहाँ पर, घराना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, और न झंझट मजहब का। एक सब है प्यास यहाँ पर, एक ही प्यासा है सबका। एक सभी की प्यास सुनते रहो, सवाल का जवाब दिया देगा है सबका। अगर आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल पद के पद पर बैठा हुआ आप व्यक्तियों को कोई ऐसा आवाज हो जाए कि वैद्य सिखा रहे हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल कर रहा है। नहीं, आज ना तो मैं वैद्य बनकर आया, ना विवेक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर आया। आज तो वो प्यासा जिसकी प्यास बुझ गई, उन प्यासों को पानी पिलाने आया है और प्रेम का प्याला हाथ में लेकर आया है। यहाँ पिया से दिल ना हो तो, यहाँ पिया से दिल ना हो तो, पर्दे सभी उठाना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ दुई की सुई न चुभती। दुई का अर्थ है कि आप अलग और मैं अलग, आप मुसलमान मैं मुसलमान, आप हिंदू मैं सिख। ना यहाँ पे कोई संप्रदाय का झगड़ा है, ना यहाँ पे कोई जाति का झगड़ा है, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ प्रेम का नगर है। यहाँ दुई की सुई न चुभती, गुले पटाता पानी में, पहने ताज फकीर है घूमते वैद्यों की राजधानी
में, यहाँ नाव में नदियां डूबे। अक्सर ऐसा होता है कि नदी चल रही है और नाव बह रही है, लेकिन प्रेम के इस साहिल के किनारों में और प्रेम के इस दरिया में कुछ उल्टी ही बात है। यहाँ नाव में नदियां डूबे, सागर दीप समाना जी, ये क्या सूखा प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। मेरी आखिरी 4 पंक्तियां और मैं वाणी को विश्राम दूंगा। 4 धाम का पुण्य मिले यहाँ, 4 धाम का पुण्य यहाँ, इस दर पर शीश झुकाने पे, मजा कहाँ वहाँ जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध यहाँ पर, हाथ बांध कर मौत यहाँ पर चाहे मर जाना जी, यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। आप सभी के हृदय में बैठे उस प्रभु प्रेम को, जिसे हम काबा कहें, कैलाश कहें, काशी कहें, नानक कहें, मोहम्मद कहें, मंसूर कहें, सहजो कहें, दादू कहें या पलटू कहें, तो सभी को प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पुनः अपनी वाणी एक बार इस मंच की ओर से आकाश की ओर, आकाश जी की ओर। सर 1 मिनट, अभी आप ही से रूबरू हूं मैं सर। सर एक व्यक्ति को ना जब प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा तेज, तो किसी ने उसको कुछ बूंदे उसके मुंह में टपका दी। अब लेकिन समस्या ये हुई कि वो जो प्यास थी वो बुझने की बजाय और कहीं ज्यादा बढ़ गई, और ऐसे में वो गिलास लेकर कोई व्यक्ति सामने से निकल जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आता। शायद आपने मैसेज बॉक्स में देखा होगा, अभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि आज आपकी वाणी को विश्राम देना चाहता हो। आज किसी भी और का कोई टॉपिक नहीं होना है, केवल और केवल पूरा समय केवल आपके लिए है। बिल्कुल भी कोई भी हम में से नहीं चाहता, आप चाहे मैसेज बॉक्स चेक कर लें। हर व्यक्ति की एक ही बात है कि निश्चित रूप से आप भी जारी रखें, कुछ भी सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें भजन सुनने की वो नहीं है, लेकिन जो बात है सर मुझे कुछ वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर मेरे क्वेश्चन सर भार्गव जी बता दें। सर मैं सर से सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप स्वास्थ्य के प्रति सर आयुर्वेदिक में सर कुछ क्वेश्चन हम सब लोगों के हैं, तो आप भार्गव जी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर स्वास्थ्य के बारे में या कोरोना के काढ़े के बारे में पूछना होगा तो लास्ट में पूछ लेंगे, अभी तो जिस पे टोन में चल रहा है उसी में ज्यादा मजा आ रहा है सर। तो कोरोना से सर हम लड़ रहे हैं सर, कोरोना की बात नहीं है सर, आयुर्वेदिक के हैं सर, मैं जानता हूँ सर को। और सर भार्गव के नाम से सर मेरी आईडी है, वैसे अमित चौधरी नाम है सर मेरा। अच्छा अमित जी है, ओके जी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको एक बात कहता हूँ। एक कुटिया में एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कुटिया को खटखटाया, दरवाजे पर टंगी सांगल ने अंदर बैठे व्यक्ति को बताया कि बाहर कोई आया है। तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो बाहर के व्यक्ति ने बताया, अगर ये पता होता तो पूछने क्यों आता। आपके नाम से आप पुकारे जाते हैं, लेकिन आपके काम से आप जाने जाते हैं, और यदि अगर आप दिल में प्रेम लेकर आते हैं तो आप सभी के साथ एक नाम से पुकारे जाते हैं। आप अपनी बात कहिए, आपकी आईडी किस फेसबुक पे है, आपका नाम क्या है, आप अपनी बात कहिए, मैं उत्तर देने के लिए अगर सक्षम समझूंगा तो दे पाऊंगा। सर मेरा ये कहना था कि आप आयुर्वेदिक से हैं सर, मैं आपको सर एक बार सर मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ सर, और तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था सर, यहाँ पर सभी लोग हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सर, मैंने आपकी बात बीच में काटी सर, सॉरी उसके लिए, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सर कुछ ऐसे टिप्स जो हमें नहीं पता सर, आपको पता है बहुत ज्यादा, तो सर उसके बारे में पूछना चाहिए। देखिए, मेरे शब्द, मेरा व्यक्तित्व मेरा नहीं है, मेरे गुरु का दिया हुआ है। आपने जो प्रश्न पूछा, मेरे जैसा बावला आदमी सीधा उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि दो उत्तर इस प्रश्न के बनते हैं। एक तो मैं वो बताऊं जिसकी आवश्यकता है, आप जो चाह रहे हैं मैं वो बताऊं, उसे बोलते हैं जिसकी आवश्यकता है वो बता दिया जाए। एक होता है कि आपने जो पूछा उसे ना बताऊं, लेकिन बिना पूछे वो बता दूं जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए बड़ा शब्द बोला कि जो आवश्यक है वो बताऊं, जब जिसकी आवश्यकता है वो बताऊं। आवश्यकताएं तो बहुत हैं, इसलिए प्रश्न और उत्तर भी बहुत है, लेकिन आवश्यकता किस चीज
और बड़े मांस वयस्को, अर्थात आप कड़वी और तीखी चीजें खाएंगे, करेला खाएंगे, बैंगन खाएंगे, गिलोय खाएंगे और च्यवनप्राश खाएंगे और आप हल्दी और दूध लेंगे। इस प्रकार का अगर आप सेवन करेंगे, आरोग्यम कटु पित्तेषु, कड़वी और तीखी चीजें खाने से स्वास्थ्य बढ़ता है। और नित्य नृत्य विदायशु, खट्टी और तली और मीठी चीजें खाने से आदमी की ओज, उम्र और बल और तेज कम होता है। आयु घृते गुड़े रोगा, और घी और गुड़ खाने से आयु बढ़ती है। इसीलिए हम अपने आयुष काढ़े का वितरण जो करने जा रहे हैं भविष्य में 1-2 दिन में, उसको गुड़ के साथ कहा गया। तो घी भी खाइए, गुड़ भी खाइए और भले मांस वयस्को और दूध भी पीजिए। स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए दिशा निर्देश और अनुशासन और अनुपालन करने की प्रक्रियाएं इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं बताने बैठूंगा तो खत्म नहीं होंगी, और अगर आपके अनुसार मैं उत्तर दूंगा तो भी खत्म नहीं होंगी। इसके लिए हम एक बार दोबारा किसी भी दिन आपके प्रश्न आकाश जी के माध्यम से मुझे पहुंच जाएंगे, तो उनके उत्तर का एक समन्वय और एक प्रारूप बनाकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होने को तैयार हो जाऊंगा। अभी मैंने जो आवश्यक था वो बता दिया, जिसकी आवश्यकता थी वो छोड़ दिया। और कोई प्रश्न पूछे तो स्वागत है। थैंक यू सर, आपने सभी कुछ बता दिया सर। थैंक यू सो मच सर। सर जीवन का संगीत चल रहा था सर। भाव आकाश जी भाव भंगिमा हो जाती है अगर आप संगीत को छेड़ने के बाद उसको वीणा को साइड में रख दें। अब एक व्यक्ति का एक मैसेज आया है मेरे पास, देवेंद्र कुमार जी का। उन्होंने लिखा है कि तो आनंद ही आनंद है। तो इस पंक्तियों से, इन शब्दों से मुझे एक पंक्ति याद आ गई। उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। तो मैं आप लोगों को यही कहने आया हूं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। भरोसा न जो हम पर तो आज आजमा ले। हमें यूं विवाह हवा है, हमें यूं विवाह हवा है। अर्थात आपको जिस हाल में वो रखे उस हाल में रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको 2 लाइनें और समर्पित कर रहा हूं। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले ओ, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अब अगली लाइन सुनिएगा, तो जीवन की वास्तविक लाइनें हैं और मुझे बहुत प्रिय लगती है ये लाइनें। भटकत भटकत पत नहीं मिलता। अगर आप जगह जगह भटकते रहेंगे और किसी एक व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे और आस्था नहीं रखेंगे, तो जीवन की दौड़ एकदम बिल्कुल अनर्थ और व्यर्थ दिशा ले लेगी। इसलिए भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रो रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले ओ, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जो भव तारण की राह दिखा दे। आदमी किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, कुल गोत्र जाति संप्रदाय ये हमारी पहचान नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि आपकी पहचान क्या है, मैं गति मति चित्त चेतना बुद्धि अहंकार चिबुक अनु अक्षी या धमनियों में बहने वाला रक्त या सांसों का सिलसिला हूँ। मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो वो अल्लाह हूँ, वो अकबर हूँ, वो मोहम्मद हूँ, तो मंसूर हूँ, वो नानक हूँ या वो कृष्ण की बांसुरी हूँ। आप जो भी समझो, लेकिन मैं हूँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू हो गया शायद। सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। सर आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
संदीप सर, की शायद कॉल आ रही है, मैं देखता हूँ। प्लीज अभी 1 मिनट वेट करिएगा, मैं सर से 1 मिनट बात करके बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आकाश जी अभी डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी से वार्ता कर रहे हैं। संभवतः कुछ ही सर हो गई है भाई साहब, हो गई है, वो 1 मिनट में भी ज्वाइन कर रहे हैं अगेनली। ठीक है, धन्यवाद आपका जी। आप इतने बता दें जो आप कह रहे थे, मैंने आपको रोका, सॉरी। नहीं, मैं तो केवल ये बता रहा था कि आप उनसे संपर्क कर रहे हैं और हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वो जल्दी जुड़ने वाले हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं हमारे इस वेबिनार के माध्यम से, वो हमारे जो प्रोफेशन से संबंधित है उसमें भी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे वो हमारा लाइफ स्टाइल हो उसके संदर्भ में भी हमारा समाधान करने वाले और प्रेरक रहे हैं, और संभवतः आगे आने वाले सेशन में हमारे बेहतर साबित होंगे। मुझे कहना था, अभी मैं समझता हूँ डॉक्टर संदीप जी हमसे जुड़ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो जारी रखें। मेरी आवाज आ रही है आकाश जी? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। आकाश जी, बस मैं ये 4-5 पंक्तियां आप लोगों को देख पाऊंगा, और क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन 4-5 पंक्तियां मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये पंक्तियां मेरे लिए बहुत हृदय से प्रिय है, और मैं अक्सर 1-2 दिवस के अंतराल पे इनको किसी न किसी व्यक्ति के सामने, आत्माओं के सामने गुनगुनाता हूँ, और ये पंक्तियां बहुत विश्राम देती हैं। बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे गुरुओं ने अपने सत्संग में इसको गुनगुनाया है। ये पंक्तियां मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ पे जो चले जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ पे जो क्या बन रहा है इसमें? मन से तुम्हारे तेल डालने की तो जरूरत ना होने की, खोल लो। अच्छा अच्छा, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, चाहे नियरे का अर्थ होता है कि हम चाहे पैसों के अभाव में रहें, चाहे पदार्थों के अभाव में रहें, चाहे नियरे रहें और चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। मेरी डोरी तुम्हारे ही कर में जंग